हेलो गाइज, कैसे हो? तो गाइज, राजस्थान कल्चर काका का ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइज, आज हम आपको बहुत ही अच्छी एक प्रेम कथा सुनाते हैं। ये प्रेम कथा है रानी दमयंती और नल की। तो गाइज, इस कथा से हमें और आपको ज्ञान ही प्राप्त होगा। तो गाइज, चलते हैं, ये ऐतिहासिक कथा सुनते हैं। रानी दमयंती का इतिहास मुख्य रूप से हिंदू महाकाव्य महाभारत के वन पर्व नल दमयंती के रूप में वर्णित है। रानी दमयंती त्याग, निष्ठा और अटूट प्रेम की एक साक्षात गाथा है। प्राचीन साहित्य, विशेषकर महाभारत में रानी दमयंती की कथा एक ऐसी अमर प्रेम कहानी है जो मानवीय भावनाओं, कर्तव्य निष्ठा और जीवन की कठिनतम परिस्थितियों में भी अड़िग रहने वाले धैर्य की पराकाष्ठा दर्शाती है। ये कहानी केवल एक राजा और रानी के मिलन और विछोह तक सीमित नहीं, बल्कि ये धर्म, भाग्य, ईश्वर की इच्छा के गूढ़ रहस्यों को भी उजागर करती है। रानी दमयंती विदर्भ राज्य के राजा भीम की इकलौती और अत्यंत रूपवान पुत्री थी। उनकी सुंदरता की तुलना देवी लक्ष्मी से की जाती है और उनका शील स्वभाव उनकी सुंदरता से भी बढ़कर था। उस काल में निषेध देश के राजा वीरसेन के पुत्र नल भी अपने शौर्य, सुंदरता और गुणों के लिए विख्यात थे। नल एक आदर्श राजा थे और उन्हें वेदों का अच्छा ज्ञान था। हालांकि नल और दमयंती ने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था, लेकिन दोनों के दरबारों में उनके गुण और रूप की चर्चाएं आम थी। नल के गुणों को सुनकर दमयंती के रूप को सुनकर नल बिना देखे ही एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए और मन ही मन प्रेम करने लग गए। हंसों द्वारा संदेश और स्वयंवर। इस अलौकिक प्रेम की शुरुआत हंसों के माध्यम से हुई। एक बार राजा नल ने अपने उपवन में कुछ स्वर्ण हंसों को देखा। जब उन्होंने एक हंस को पकड़ा तो हंस ने उनसे विनती की कि वे उसे छोड़ दे और बदले में वे नल को संदेश दमयंती तक पहुंचाएगा। नल ने सहमति व्यक्त की। इस विदर्भ पहुंचा और दमयंती के समक्ष राजा नल के असाधारण गुणों का वर्णन किया। दमयंती, जो पहले से ही नल के प्रति आसक्त थी, हंस की बातों से पूरी तरह मोहित हो गई और उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह केवल नल से विवाह करेगी। उसने हंस के माध्यम से नल को भी अपना संदेश भेजा। इस प्रकार हंस दोनों के बीच प्रेम संदेशवाहक बन गए। जब राजा भीम अपनी पुत्री के हृदय की बात पता चली तो उन्होंने दमयंती के लिए स्वयंवर की घोषणा की, जिसमें देश विदेश के सभी राजकुमार और राजाओं को आमंत्रित किया गया। स्वयंवर की सूचना देवताओं तक पहुंची। देव ऋषि नारद ने इंद्रलोक के नल और दमयंती की प्रेम कहानी का वर्णन किया। नल के गुणों और दमयंती के सौंदर्य से प्रभावित होकर इंद्र, अग्नि, वरुण, यम चारों प्रमुख देवता भी दमयंती से विवाह करने के इच्छुक हो गए। उन्होंने स्वयंवर भाग लेने का निर्णय लिया। देवताओं ने पृथ्वी पर आते ही राजा नल को देखा और उनसे अनुरोध किया कि वे उनके संदेशवाहक बनकर दमयंती के पास जाए और उनसे कहे कि वे देवताओं में से एक किसी को चुने। पहले तो नल संकोच में पड़ गए, क्योंकि वे स्वयं भी दमयंती से विवाह करना चाहते थे, लेकिन देवताओं के आग्रह और सम्मान के कारण उन्हें यह कार्य स्वीकार करना पड़ा। दमयंती के महल में पहुंचकर नल ने देवताओं को संदेश दिया। दमयंती ने नम्रतापूर्वक कहा कि वे केवल नल को ही अपना जीवन साथी मान चुकी है। स्वयंवर के दिन सभा में भारी भीड़ थी। जब दमयंती वरमाला लेकर सभा में आई तो वे चकित रह गई कि वहाँ राजा नल के रूप में एक नहीं बल्कि 5 व्यक्ति बैठे थे। स्वयं नल और नल के वेश में 4 देवता। दमयंती भ्रमित हो गई, क्योंकि सभी की वेशभूषा और रूप रंग एक समान थे। भक्ति और बुद्धिमत्ता से दमयंती ने देवताओं की पहचान करने के लिए एक युक्ति सोची। उन्होंने देखा कि जहाँ नल के रूप में बैठे देवता पलक नहीं झपक रहे हैं, उनके पैर जमीन को छू नहीं रही
थे और उनके शरीर पर छाया नहीं पड़ रही थी, वही असली राजा नल में है। ये सभी मानवीय गुण मौजूद थे। देवताओं के दिव्य स्वरूप को पहचानकर दमयंती ने सच्चे राजा नल के गले में वरमाला डाल दी। दमयंती ने से अटूट प्रेम और निष्ठा देखकर उन्हें आशीर्वाद दिया और अपने लोगों को लौट गए। नल दमयंती का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और निषेध राज्य में सुखपूर्वक रहने लगे। लेकिन ये सुख लंबे समय तक नहीं रहा। जब देवता स्वयं से लौट रहे थे तो उनकी भेंट मार्ग में कली द्वापर से हुई। कली ने दमयंती द्वारा एक मानव नल को चूरने की बात सुनी तो वह क्रोधित हो गया और उसने नल के जीवन को बर्बाद करने की ठान ली। कली ने 12 वर्षों तक प्रतीक्षा की और अंत एक अवसर पाकर राजा नल के शरीर में प्रवेश कर गया। जब वे बिना पैर धोए संध्या वंदन करने बैठे थे, कपिल के प्रभाव में आकर नल का व्यवहार बदलने लगा। नल का भाई पुष्कर जो लालची था, उसने नल को पासे का खेल खेलने के लिए आमंत्रित किया। कली के प्रभाव से नल अपना विवेक खो बैठा और उन्होंने पासे के खेल में अपना सारा राज्य, धन संपत्ति, यहाँ तक कि अपने वस्त्र भी गंवा दिए। रानी दमयंती ने अपने पति को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माने। अंत में नल और दमयंती को अपने बच्चों को राजा भीम के पास विदर्भ भेज दिया। स्वयं दिगंबर आश्रम जंगल भटकने के लिए मजबूर होना पड़ा। जंगल में भूख प्यास से व्याकुल और दुख से भरी दमयंती अपने पति इस अचानक बदले हुए व्यवहार पर आश्चर्य किया। एक रात जब दमयंती गहरी नींद में थी, कली ने प्रभावित नल अपनी पत्नी को उसी दयनीय अवस्था में छोड़कर जंगल में कहीं चले गए, ये सोचकर कि उनका बिना दमयंती शायद बेहतर जीवन जी पाएगी। जब दमयंती की नींद खुली तो उन्होंने खुद को अकेला पाया तो उनका दुख असहनीय हो गया। वह विलाप करने लगी और अपने पति की तलाश में भटकने लगी। जंगल में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्हें एक अजगर ने जकड़ लिया, लेकिन एक शिकारी ने उन्हें बचा लिया। जब उस शिकारी ने दमयंती के साथ दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया तो दमयंती ने सतीत्व का और दैवीय शक्ति से वह जलकर भस्म हो गया। भटकते भटकते दमयंती एक व्यापारी समूह के साथ चेदी राज्य पहुंची, जहां उन्हें राजमाता ने आश्रय दिया। इधर राजा नल भी जंगल में भटक रहे थे, जहां उनकी मुलाकात ककोटक नामक सर्प से हुई। ककोटक ने नल को डस लिया, जिससे नल का रंग और रूप बदल गया। वह करूप हो गए। सर्प ने उन्हें बताया कि यह सब कली के प्रभाव को समाप्त करने के लिए था और उन्हें भावुक नाम से एक सारथी के रूप में राजा रणुतुर्पण के दरबार में रहने की सलाह दी। साथ ही उन्हें आश्वासन दिया कि वह जल्द ही अपनी पत्नी से मिल पाएंगे। दमयंती ने अपने पिता के राज्य विदर्भ पहुंचने के बाद नल को खोजने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने घोषणा करवाई कि दमयंती अपना दूसरा स्वयंवर आयोजित करने जा रही है। ये समाचार राजा ऋतुपूर्ण के दरबार में भी पहुंचा। भावुक नल ने राजा को बताया कि व्रत चलाने में बहुत निपुण है और राजा को स्वयंवर में ले जा सकते हैं। राजा ऋतुपूर्ण भावुक के साथ विदर्भ के लिए निकल पड़े। रास्ते में रणपूर्ण को भावुक अक्षय हृदय पासे खेल का रहस्य विद्या सिखाई, जिसके बदले में नल ने उन्हें घोड़ों को निमंत्रित करने की विद्या सिखाई। इस विद्या के ज्ञान से नल को कली के प्रभाव से मुक्ति मिल गई। विदर्भ पहुंचकर नल के बदले रूप देखकर भी दमयंती ने उन्हें पहचान लिया और उनके प्रेम और अंतर ज्ञान से उन्हें बता दिया कि भावुक की पत्नी नल है। दमयंती ने अपने बच्चों को नल के सामने लाया। नल का हृदय पिघल गया और उन्होंने अपने असली रूप में पुण्य प्राप्त। दोनों को पुण्य मिलन अत्यंत भावुक था। राजा नल ने राजा ऋतुपर्ण की सहायता से अपने भाई पुष्कर को पासे के खेल में हराया और अपना खोया राज्य वापस लिया। कली ने नल को माफ़ी मांगी और कहा कि जो कोई भी इस कथा को सुनेगा वे
उनके प्रभाव से मुक्त हो जाएगा। रानी दमयंती की कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में स्त्री के असाधारण सतीत्व, धैर्य, बुद्धिता, पतिव्रता धर्म का सर्वोच्च उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में राजा नल साथ हर सुख दुख सामना किया, अकेले जंगल भटकने को कष्ट सहा, लेकिन अपने पति के प्रति अपनी निष्ठा कभी नहीं छोड़ी। यह कहानी सिखाती है कि सच्चा प्रेम, दृढ़ और इच्छा शक्ति भी दुर्भाग्य और बाधा को पार कर सकती है। तो गाइस, आज हमने आपको ये बहुत ही अच्छी प्रेम कथा सुनाई। इस कथा से हमें और आपको ज्ञान ही प्राप्त हुआ है। तो गाइस, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो देख के कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी कथा लेकर आएँ।